स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। क्या आप यात्रा पर हैं? जैसा कि अय्यूब की पुस्तक अध्याय 29 उसकी 13 आयत में लिखा है, जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है कि जब अय्यूब परीक्षा में था तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि विधवाएं मेरे कारण आनंद मनाती थीं। अगर किसी को 1000 रुपए चाहिए होते थे तो मैं उनको घर बनाकर देता था। मैंने अनाथों की सहायता की है और अपने लोगों को भेजकर मैं परदेशियों का हाल पूछता था। अय्यूब ने लोगों की बहुत मदद की क्योंकि वो यात्रा में था। इसीलिए जब शैतान ने उसे परीक्षा में डाला तो परमेश्वर ने उसे परीक्षा से बाहर आने में अय्यूब की मदद की। आप अपने जीवन में वही काटते हैं जो आप बोते हैं। अगर आप एक यात्रा में हैं तो आप अपने जीवन में फैसला लेंगे और लोगों की मदद करेंगे। आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे और अपनी कमियों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, अगर आप एक यात्रा में हैं तो आपकी यात्रा तभी सफल होगी जब आप एक दर्शन में हो। मान लीजिए कि आपका एक दर्शन है कि आप अपने परिवार में से सारे गरीबी के श्रापों को खत्म कर देंगे। तो जब आपको कोई भी भरमाने वाली लड़की या लड़का या पैसा मिलेगा तो आप उसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे क्योंकि आप एक दर्शन में हैं। और जब आप दर्शन में होते हैं तो शैतान का ये काम होता है कि कैसे वो आपको पाप में ले जाकर आपके दर्शन को लंबा करे या किस तरह उसे खत्म करे। इसीलिए अगर आप दर्शन के नीचे हैं तो उसको पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर और परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जब रास्ते में कोई आपकी मदद मांगे तो आप उसकी मदद करेंगे क्योंकि आपको भी मदद की जरूरत है। लेकिन अगर आप यात्रा में नहीं हैं और आपका कोई दर्शन नहीं है तो अगर कोई आपसे मदद मांगे तो आप उसकी मदद नहीं करेंगे। दर्शन वाले लोग ही परमेश्वर के वचन पर खड़े रह सकते हैं कि मुझे वहां तक पहुंचना है, इसलिए मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा और अधीनगी में रहूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो परमेश्वर के वचनों से बाहर हो। वो सोचता है कि मुझे इस वरदान को पाना है। अगर मैं व्यभिचार करूंगा तो कोई देखेगा तो नहीं, पर मेरा ये दर्शन पूरा नहीं होगा। इसीलिए आप कभी शिकायत मत करो कि किसी ने मेरी मदद नहीं की, क्योंकि आपकी मदद वही कर सकता है जो खुद एक यात्रा पर हो। अगर आप इन वचनों पर खड़े रहेंगे तो शैतान के पास कोई भी मौका नहीं होगा कि वो आपको गिरा सके। तब आप अपनी यात्रा को जरूर पूरी करेंगे और आपका दर्शन जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है वो आपके जीवन में जरूर पूरा होगा। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मैं आपके दर्शन को अपने जीवन में पूरा कर सकूं और दूसरों की मदद करके आपके वचनों को अपने और दूसरों के जीवन में पूरा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।